आज हम बात करेंगे प्रामीपेक्सोल टेबलेट के बारे में। अगर थेरापेटिक क्लास की बात करें तो इस टेबलेट को एंटी पार्किंसनियन टेबलेट या फिर एजेंट कहा जाता है। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि पार्किंसन डिजीज के कुछ सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। अगर फार्माकोलॉजिकल क्लास की बात करें तो इसे डोपामाइन अगोनिस्ट कहते हैं। डोपामाइन हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर है और अगोनिस्ट का मतलब होता है कॉपी करना या फिर उसे मिमिक करना। अगर बात करें यूज यानी कि इंडिकेशन की, तो सबसे पहला इसका यूज होता है पार्किंसन डिजीज के कुछ सिम्टम्स को मैनेज करना। देखिए, पार्किंसन डिजीज दिमाग से जुड़ा हुआ एक रोग है। जब भी बहुत ही ज़्यादा उम्र हो जाती है यानी कि बुजुर्ग हो जाते हैं, तो ऐसे में ब्रेन में जो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसमें इम्बेलेंस हो जाता है, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज होना कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज सामने आता है और कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं। जैसे कि उसमें सबसे कॉमन होता है ट्रेमर्स होना, मतलब कि कंपन जैसा महसूस होना, हाथ और पैर हिलने लगते हैं, बेवजह हिलने लगते हैं, कुछ काम करें या ना करें, कुछ चीज़ को उठाने जाए उसे उठाकर अपने पास लाते हैं तो ऐसे में भी बहुत ही दिक्कत होती है, हाथ पैर हिलने लगते हैं। एक होता है स्टिफनेस होना यानी कि जकड़न जैसा महसूस होता है। एक होता है ब्रेडिकाइनेजिया। ब्रेडी का मतलब होता है धीमा हो जाना, स्लो हो जाना। काइनेजिया का मतलब होता है मूवमेंट, आपकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी चलने की जो मूवमेंट होती है, स्पीड होती है, कुछ काम करने की स्पीड होती है, कुछ उठाने की स्पीड होती है, तो ये कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, जिसे ब्रेडिकाइनेजिया कहते हैं। तो ये जो भी सिम्टम होते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए इस दवाई को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं। इसके अलावा एक होता है RLS यानी कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। यह भी एक दिमाग से जुड़ा हुआ एक डिसऑर्डर है, लेकिन इसे स्लीपिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में भी डाला गया है क्योंकि इसकी वजह से नींद काफी डिस्टर्ब होती है। RLS में ये होता है कि आपको अर्ज टू मूव योर लेग्स, मतलब कि आपको इच्छा होती है कि आप अपने पैर हिलाते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा पैर पर आपको दर्द महसूस होता है, चुभन जैसी महसूस होती है, जैसे पिन नीडल्स कोई आपको चुभा रहा हो इस प्रकार से चुभन महसूस होती है। जैसे आपके पैर पर चींटियां दौड़ रहे हो इस प्रकार का सेंसेशन होता है। इचिंग की परेशानी, खुजली की परेशानी आती है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स को दूर करने के लिए, उसे इंप्रूव करने के लिए भी इस दवाई को डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं। तो दो चीज हो जाती है, एक हो जाता है पार्किंसन डिजीज के सिम्टम्स का मैनेजमेंट, एक हो जाता है RLS के सिम्टम्स का मैनेजमेंट। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें यानी कि यह दवाई किस प्रकार से काम करती है, तो जब भी इस दवाई को आप लेते हो तो आपके शरीर में जाकर जो डोपामाइन के D2 और D3 रिसेप्टर होते हैं वहां पर जाकर डोपामाइन अगोनिस्ट का काम करती है। डोपामाइन की जो असर होती है, उसकी जो इफेक्ट होती है, उसे कॉपी करती है, मिमिक करती है, जिससे ब्रेन को यह लगता है कि जो भी डोपामाइन की डिफिशियंसी हो कंपनसेट हो गई है, तो जो कुछ भी सिम्टम्स होते हैं डोपामाइन की डिफिशियंसी के वो इंप्रूव हो जाते हैं और खास करके जो पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो इंप्रूव होने लगते हैं। अगर डोज की बात करें तो इन केस ऑफ पार्किंसन डिजीज इसका इनिशियल डोज होता है 0.125 mg 3 टाइम्स अ डे, मतलब कि दिन में 3 समय, सुबह दोपहर शाम 0.125 डोज की जो भी गोली होती है वो देनी होती है। जब भी सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं या फिर जब भी पेशेंट उसे अच्छे से टॉलरेट करने लगता है, तो ऐसे में क्या करेंगे, डॉक्टर इस डोज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, जो मैक्सिमम डोज 4.5 mg पर डे तक हो सकता है। इसके अलावा जो RLS है उसमें इसका इनिशियल डोज 0.125 mg वंस इन अ डे, मतलब कि दिन में एक ही बार 0.125 mg की गोली दे सकते हैं। कब देनी है, सोने के 2 से 3 घंटे पहले, और डॉक्टर जरूरत होने पर इसका डोज इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इसका मैक्सिमम डोज 0.5 mg पर डे तक हो सकता है। अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें कॉमन होती है नोजिया। नोजिया मतलब जी मचलना, डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब है चक्कर जैसा आना, ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस का मतलब है कि सिर हल्का हो जाना, नींद जैसा आना, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की परेशानी होना, हेलुसिनेशन, खास करके एल्डरली पेशेंट मतलब कि जो बुजुर्ग है उनमें हेलुसिनेशन मतलब कि कुछ अलग अलग आवाजें सुनाई देना, अलग अलग चित्र दिखाई देना, भ्रम होना, इस प्रकार के उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मतलब कि इस प्रकार की जो भी कॉमन साइड इफेक्ट हो दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ सीरियस साइड इफेक्ट होती है, लेकिन वो रेयर होती है, फिर भी इसके बारे में जानना काफी जरूरी होता है। उसमें एक होता है इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें कुछ ना कुछ चीज आपको करनी ही है। जैसे कि किसी को कंपल्सिव गैम्बलिंग की परेशानी होती है, मतलब कि उसको बहुत ही लत लग गई होती है जुए की, जैसे कि 36 चाइना टाउन में परेश रावल के साथ हुआ था कि जब भी कसिनो का बार खुलता, मतलब कि कसिनो का जो भी डोर है वो खुलता है, तो फिर उसे गैम्बलिंग करनी ही करनी है। तो इस प्रकार की कंपल्सिव गैम्बलिंग की परेशानी हो सकती है। इसके अलावा शॉपिंग की परेशानी हो सकती है, कंपल्सिव शॉपिंग करना ही करना है, कंपल्सिव ईटिंग की परेशानी, कुछ ना कुछ चीज़ खानी ही खानी है। तो इस प्रकार के इम्पल्स
जो कंट्रोल डिसऑर्डर होते हैं वो होने की संभावना रहती है। यह साइड इफेक्ट सीरियस है लेकिन बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। इसके अलावा सडन ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब कि नींद काफी तेजी से आती है। इसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक का मतलब होता है कि जब भी आप खड़े होते हो, आप सोए हुए हो, आप बैठे हुए हो, जब भी आप खड़े होते हो उसे ऑर्थोस्टैटिक कहते हैं। और हाइपोटेंशन मतलब कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। जब भी आप सोए हुए हो, बैठे हुए, आप अचानक से खड़े होते हो, तो ऐसे में जब भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है उसे हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ये तीन समस्या काफी सीरियस है लेकिन रेयर है, फिर भी इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इस दवाई के उपयोग के बाद इस प्रकार की जो भी साइड इफेक्ट है वो दिखाई दे सकती है। अगर प्रिकॉशंस की बात करें, मतलब कि यह दवाई के उपयोग के दौरान या फिर उसके उपयोग के बाद क्या ध्यान में रखना है, तो सबसे पहली चीज, अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही किडनी संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि किडनी इंपेयरमेंट की परेशानी है, तो ऐसे में इस दवाई का डोज एडजस्ट करके ही देना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर, खास करके हेलुसिनेशन की हिस्ट्री है, तो ऐसे में भी यह डोज एडजस्ट करके देना काफी जरूरी होता है। इसके अलावा एक खास बात का ध्यान रखना है कि इस गोली के उपयोग के बाद, उसके सेवन के बाद आपको ड्राउजीनेस यानी कि नींद जैसा आता है, सिर हल्का हो जाता है, तो ऐसे केसेस में यह दवाई लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करनी है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें कोई हैवी प्रोडक्ट शामिल है, हैवी मशीनरी शामिल है। जैसे कि अगर आप कोई हैवी मशीनरी ऑपरेट कर रहे हो या फिर आप किसी हैवी प्रोडक्ट को लिफ्ट कर रहे हो, आप खुद कर रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो ऐसे केसेस में यह दवाई लेने के बाद ऐसे काम नहीं करने, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको या फिर आपके आसपास के लोगों को इंजरी हो सकती है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है। यह थी बेसिक जानकारी प्रामीपेक्सोल टेबलेट के बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर कमेंट में आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।